हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मार्क्स मोर कोचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को रेशियो क्वेश्चन का पार्ट 2 शुरू करने वाला हूँ। मैंने आप लोगों को रेशियो क्या होता है बता दिया था। उसके बाद मैंने बताया आपको है कैसे हम ए रेशियो बी, आप ए रेशियो सी दिया हुआ उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी का वो बता दिए हैं। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे, कैसे क्वेश्चन को डील करना है। उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ाएंगे लोगों को। देखिए यहाँ पर नाम लिख रहा है प्रोपोर्शनल। अब लोग क्या पढ़ना है, प्रोपोर्शन पढ़ना है, ठीक है। आज पढ़ा रहे हैं क्या प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन होता क्या है? इट इज द इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो। दो रेशियो के बराबर जो होगा उसको कहते हैं प्रोपोर्शन करते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है A:B और इक्वल टू है C:D, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है, A/B आपका एक रेशियो हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आपका C/D एक रेशियो हो गया। तो दोनों का रेशियो का वैल्यू क्या होगा, सेम, ठीक है। और इसमें आपका जब इक्वल है, यहाँ पे इक्वल को बोलते हैं हम लोग है इज एड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इज एड बोलते हैं। तो लिखा हुआ है A:B डबल रेशियो रहेगा तो कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी करते हैं। क्या कहते हैं इसको, कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी। C:D इसका मतलब होता है इक्वल, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, इक्वल। A इसको पढ़ेंगे कैसे, A:B इज एड C:D, ठीक है। अब इसमें आपका होता है, एक होता है एक्सपेरिमेंट, एक होता है मीन, ठीक है। तो जो आपका एक्सट्रीम होगा, जो आपका कॉर्नर पे जो होगा आपका राइट साइड और लेफ्ट साइड, उसको कहते हैं एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है। तो इसमें जो आपका जो कॉर्नर हुआ, कौन सा, एक राइट साइड हुआ और लेफ्ट साइड हुआ, उसको कहते हैं एक्सट्रीम। और जो बीच में है उसको कहते हैं मीन प्रोपोर्शनल। क्या कहते हैं इसको, मीन प्रोपोर्शनल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर A और D को क्या कहेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, एक्सट्रीम प्रोपोर्शनल, एक्सट्रीम पोजीशन कहेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन कहेंगे। अब B और C को कहेंगे मीन पोजीशन, ठीक है। अब इसमें जो होता है कि जैसे हम लिखते हैं A/B इक्वल टू क्या लिखे हैं, C/D, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यदि हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या लेगा A इंटू B, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा B इंटू C, ठीक है। होगा ना, क्या होगा, A इंटू D इक्वल टू B इंटू C है, ठीक है। और इसमें आप देखिएगा जो आपका ये क्या आपका AD क्या है, एक्सट्रीम है ना, और BC क्या है, मीन है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसको, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, क्या बोलेंगे, मीन, ठीक है। तो जो आपका प्रोडक्ट होगा एक्सट्रीम का वो किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन के बराबर होगा। यदि आपको बराबर हो गया इसका मतलब है वो क्या है आपका, प्रोपोर्शनल है। क्या आपका, प्रोपोर्शनल है। तो देखिए जब आप पढ़ाते हैं आपको A:B में इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म, ठीक है, और क्या कहते हैं इसको, एंटीसीडेंट, ठीक है। अब B का क्या, सेकंड टर्म, और क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, चार टर्म है। कितने टर्म है, चार टर्म है। पहला टर्म कौन सा है, A, ठीक है। उसका B क्या है, सेकंड टर्म, C क्या है, थर्ड टर्म, D क्या है, फोर्थ टर्म, ठीक है। तो इसमें जो आपका है मतलब कहना है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब बताना है कि आपको कि वो रेशियो को शो मतलब प्रोपोर्शनल है या फिर नहीं है। से लिखा हुआ है 8:4 डबल रेशियो मतलब एग्जैक्ट 6:3,
अब बताइए ये प्रोपोर्शनलिटी को शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो आपने क्या किया, इसको क्या किया, इससे मल्टीप्लाई किया। मैंने क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो क्या हुआ 8 × 3। अब इसका मतलब क्या होता है, डबल रेशियो का या इजेड का इक्वल क्या होता है, इक्वल होता है। तो अब इसको क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन कर देंगे। ठीक है, ठीक है, क्या मैं निकलूंगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन कर देंगे। तो 8 3 क्या होगा 24, अभी क्या होगा 24, दोनों का वैल्यू क्या आया, सेम आएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन आया। इसका मतलब कि ये जो है प्रोपोर्शनलिटी को शो करता है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, बताना है आपको वो प्रोपोर्शनलिटी में है या फिर नहीं है। ठीक है, तो लिखा हुआ है 7:2 is as 4:3। अब बताइए प्रोपोर्शनल में है या नहीं है? ये प्रोपोर्शनलिटी को शो करता है या नहीं करता है? नहीं करता। क्यों नहीं करता? यदि हम इसको इससे क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन करना हो तो 7 × क्या हुआ 3 इक्वल टू क्या हुआ 2 × 4। 7 की जगह हुआ 21, 4 to the 8। क्या दोनों बराबर आया है? नहीं आया। तो यह तो प्रोडक्ट मतलब इसका जो वैल्यू है प्रोपोर्शनलिटी को शो नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे चेक करना है, लिखा आपका है क्वेश्चन में 20:8 डबल रेशियो इज एट 5:6। क्या है 5:6। अब बताइए ये प्रोपोर्शनलिटी को शो करता है या नहीं करता है? बताइए सुहानी, कैसे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 20 की बेसिस क्या रहेगा 120 इक्वल टू इजेड मतलब। अब इसको क्या करेंगे, इससे गुना कर देंगे, क्या देगा 40। क्या दोनों बराबर आया है? नहीं आया। तो ये प्रोपोर्शनलिटी को शो करेगा तो नहीं करेगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। से लिखा हुआ है 2, 2.5, 3.5। ठीक है, क्या लिखा हुआ है 3.5। अब बताइए ये प्रोपोर्शनलिटी को शो करेगा या नहीं करेगा? देखिए करते, तो क्या देगा 2 × 4 4 5/2, 3 क्या भाई 7/2। अब इसको क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × क्या हुआ 7/2 इक्वल टू, ठीक है 5/2 × क्या करेंगे 3 कर देंगे। ठीक है, अब ये यहाँ से 2 कट जाएगा, यहाँ आ गया 7 इक्वल टू 15/2। ठीक है, तो 7 इज इक्वल टू 7.5। क्या दोनों बराबर आया है? नहीं आया। इसका मतलब को नहीं करना। एक अनदर एग्जांपल लेते हैं, एक और। ठीक है, लिखा हुआ क्या है, तो लिखा हुआ एग्जांपल है 1/2 1/5 लिखा हुआ क्वेश्चन है 1/5, ठीक है, कॉमा 1/8, कॉमा 1/4, कॉमा 1/10। अब इसको चेक कीजिए ये प्रोपोर्शनलिटी को शो करता है या फिर नहीं करता। चेक कीजिए, आप चेक कीजिएगा, आंस चेक कीजिए इसको ये प्रोपोर्शनलिटी को शो करता है या फिर नहीं करता। इसको क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या देगा 1/5 × 1/10। अब इक्वल टू इसको क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1/8 × 1/4 ये क्या देगा 1/50 इक्वल टू 1/32। क्या दोनों बराबर आया है? नहीं आया। तो ये प्रोपोर्शनलिटी को शो नहीं कर रहा।
एक और मेरे क्वेश्चन लास्ट आपका है 1/2, 1/5, 1/6, 1/50। इसको चेक कीजिए, इसको करना या नहीं करना। क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो क्या लिखा 1/2 इंटू 1/15 इक्वल टू 1/6 इंटू 1/5। 15 का क्या हुआ 30, तो क्या हुआ 1/30 इज इक्वल टू 1/30। अब बताइए दोनों क्या बराबर आया कि नहीं आया। तो एक परसेंटेज शो करेगा क्या नहीं करेगा, करेगा। यहाँ तक क्लियर होगा दोनों को, समझने में कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, करेक्ट, हाँ ठीक है, करेक्ट है। क्या लिखा हुआ है, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। क्या निकालना है, कोई फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। तो जैसे आप लोग लिए तो क्या लिखते हैं, A:B C इज ना, इज है नॉट इज टू, इज है C:D। यहाँ पे D क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शन। D क्या करते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो निकालना क्या है, हमको D का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर A कितना दिया है 7.2 इज टू, B कितना है 1.8, ठीक है। ठीक है, इज W एज C कितना है 8.4 इज टू x मान लिए D क्या मान लिए x मान लिए। तो लिखा हुआ क्या है 7.2 is to 1.8 is at 8.4 is to x। अब जो आपका स्ट्रिंग है तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड। तो 7.2 into x कर देंगे, अब इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन कर देंगे। तो क्या हुआ 1.8 into 8.4, ठीक है। अब निकालना क्या है, वो a का वैल्यू निकालना, ठीक है। तो 1.8 into 8.4 by 7.2। अब यहाँ से ये क्या 10, ये कहाँ से आएगा 100 आएगा नीचे। अब यहाँ से एक जीरो कट जाएगा, 18 4 जा 22, 4 से कितना गया 21, क्या आपका गया 21/8। अब क्या है 2.1 आ गया 2.1। कोई समझने में दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब है पल्लिक में कंसेप्ट, क्या था, देखिए एक किताब कुछ लिखवाना है इसको। तो लिखा हुआ है A, B, C, D, ठीक है ना। इसमें 4 प्रोपोर्शनल है, ठीक है, 4 रेशियो दिया हुआ है, ठीक है ना। अब लिखा हुआ है A is to B डबल रेशियो मतलब is at C is to D, ठीक है। तो D को क्या करते हैं, D is called फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है, ठीक है ना। क्या कहते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन टू किसका, तो A, B, C, ठीक है। अब लिखा हुआ है आपका A is to B इक्वल टू B is to C, ठीक है। तो यहां पर आपका ABC है, क्या आपका लिखा हुआ है ABC। तो यहां पर ABC का क्या होगा A, B, C आर कॉल्ड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। क्या करते हैं इसको, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है। यहाँ पे जो आपका A is to B, B is to C है, तो क्या करते हैं, तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन करते हैं, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पर C को करेंगे, देखिए यहाँ पे जो पहला प्रोपोर्शन पहला हो गया, ये हो गया सेकंड, ये भी क्या है सेकंड ही ना, C का लो थर्ड, ये पहला हो गया। सेकंड है क्या, C is called, हाँ लिखा हुआ है A is to B इक्वल टू B is to C। अब यहाँ पर पहला टर्म, ये सेकंड टर्म, ये भी क्या है सेकंड टर्म, दोनों सेम ही है ना। अब यहाँ पर लिखा है क्या, C क्या होगा थर्ड प्रोपोर्शनल। तो C को क्या कहेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल
तो इसका किसका a, b, ठीक है। अब इसमें तीसरा नंबर कहेंगे, यहाँ पर जो b है, b को क्या कहेंगे, मीन कहेंगे। हाँ, b इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन तो किसका किसका, a और c का, ठीक है। अब बताओ यहां पर क्या लिखते हैं, a is to b is and b is to c लिखे हैं। अब इसका मतलब a by b है ना। अब इसका मतलब क्या होता है, इक्वल ना, मतलब इक्वल है ना। तो यहां क्या करेंगे, इसके इक्वल करके, तो क्या देगा, b by c देगा, क्या देगा, तो b by c देगा। अब b by c दिया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो b into b क्या देगा, b स्क्वायर देगा ना, क्या देगा, b स्क्वायर। अब इक्वल टू क्या होगा, a into c, ठीक है। अब निकालना क्या है, मीन को उसमें निकालना हुआ है, तो यहां पर b क्या आएगा, जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा, अपना रूट आएगा, आएगा या नहीं आएगा, बोलिए। यहां तो समझने में कोई दिक्कत है, लिख रहे हैं ना आप लोग, नहीं लिख रहे हैं, लिखना, लिखिए। लिख लिया आप लोग, ठीक है। अब आते हैं एक क्वेश्चन देते हैं आप लोग को, ठीक है। आप लोग बनाइए खुद, निकालना है आपको है x का वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है आपको है, x का वैल्यू निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, किसका निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 40 is to 12 is as 7 is to 8। सेकेंड नंबर है आपका क्वेश्चन, 1.8 is to 8 is as 2.4 is to 6, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका है 16 is to x is at x is to 25। चार क्वेश्चन बनाइए अपने, सॉल्व कीजिए। क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन करना है, ठीक है। अब देखिए आप लोग कीजिए सॉल्व, टाइम दे रहे हैं आप लोगों को 2 मिनट का सॉल्व कीजिए खुद से। तब पढ़ाने के बाद आप लोगों को क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। कितना है क्वेश्चन है उसको करवाएंगे पूरा, अभी सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहे हैं, कितने भी, ठीक है, हो सकेगा, ठीक है। चलिए हो गया आप लोग का, हो गया आप लोग का अब तो। अब देखिए करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेस, तो 42 इंटू क्या करेंगे x इज एज मतलब इक्वल करना इसका प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो 12 इंटू क्या होगा 7 होगा, 7 6 जा 42, 6 2 जा 2, तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या आ गया 2, ठीक। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है।
क्या लिखा हुआ है 1.8 इंटू क्या करेंगे 6 करेंगे, तो 1.8 इंटू 6 इक्वल टू बी प्रोडक्ट ऑफ मीन पॉइंट कर देंगे, ठीक है 2.4 इंटू x कर देंगे। अब यहाँ से रैंक क्या का डेसिमल से तो रैंक क्या का 10 आएगा, कितना 10 10 यहाँ से काट देंगे, ठीक है 6 4 जा 24, ठीक है और 2 2 जा 4 2 9 जा 18, एज का क्या देगा 9/2 मतलब कितना 4 1/2, ठीक है। अब आप ये इसका नंबर देखिए, अब देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर x क्या है, यहाँ भी है और x यहाँ भी है। आप लोग को बताया मैंने a is to b is and b is to c, तो यहाँ पर क्या करते हैं b को मीन पोजीशन करते हैं, तो b स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर क्या है इक्वल टू a इंटू c, तो b का वैल्यू क्या होगा अंडर रूट ऑफ a इंटू c, ठीक है। या फिर आप इसको क्या कर दीजिए इससे गुना कर दीजिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या बात x इंटू प्रोडक्ट ऑफ मीन बराबर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो 16 इंटू क्या होगा 25, x इंटू x का देगा x स्क्वायर बराबर कितना 16 इंटू 25, ठीक है। अब x का क्या करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू 25, तो x का वैल्यू किसका है 16 का स्क्वायर रूट है तो 4 का 25 5 का, तो x का वैल्यू क्या आ गया 20, क्या आ गया इसका वैल्यू 20। अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द mean proportion of find the mean proportion of 144 and 169, निकालिए सर। मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है, आप लोग को पता है b स्क्वायर क्या होता है a इंटू सी, तो b इक्वल क्या होगा अंडर रूट ऑफ a इंटू सी, तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या दिया हुआ है 144 और इसका कितना दिया हुआ है 169, तो 144 किसका स्क्वायर रूट है 12 का और 169 किसका स्क्वायर रूट है 13 का, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 156, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे हम क्वेश्चन अगले क्लास में कराएंगे और, ठीक है। एक टॉपिक बच गया आपका रेशियो में, कैसे हम जाने कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, कंपेयर करना है, वो छूट गया। हाँ तो बता देते हैं, लिखा हुआ है मान लीजिए 7/2 इज टू 8/5, क्या करना है हमको इसमें कंपेयर करना है कौन सा नंबर बड़ा है या फिर कौन सा छोटा है, तो हम क्या करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 होने के बाद 35 और 8 जा 16, अब बताइए इसमें बड़ा कौन सा हुआ 35 बड़ा, तो क्या आंसर 7/2 इज ग्रेटर देन 8/5, ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इसमें और कुछ क्वेश्चन करवाएंगे आपको, और आज के लिए बस इतना ही, बाय।